गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। संसार सागरे मग्न जीवोद्धार परायणम आश्रय तत्पदाम्बोजम पुरुषोत्तम सद्गुरु। सर्वप्रथम परम पूज्य जय के उभय चरणारविंद में दंडवत नमन। परम पूज्य बाबा साहब के उभय चरणारविंद में दंडवत नमन। आज अपने 4 दिवसीय सत्र का पूर्णता का दिवस है। जो अपना सत्र चल रहा है भोग राग श्रृंगार पे, वैसे तो इतना आगाध है कि इसकी पूर्णता हो ही नहीं सकती है। और जैसे अभी पद में उन्होंने कहा नवल बधायो है, तो यहाँ तो नित्य नवलता है, उज्ज्वल रस का ये मार्ग है। बस 2 बात कहेंगे। एक तो अपना जो ये पुष्टि मार्ग है, ये जैसा आप श्री ने आज्ञा की, ये तो लीला रसाब्दी है, जिसमें प्रभु पूरे लीला परिकर के सहित विहार कर रहे हैं। और उसका क्वचित हमको आनंद प्राप्त हो सकता है जब हम श्री महाप्रभु जी के चरणामृत की रूपी नौका का आश्रय दृढ़ करके लेंगे, तो उससे हमारे भव दुख भी दूर होंगे, हम भवसागर को भी पार करेंगे। और जो ये रसाब्दी है, इसके भाव सागर का भी हमको आनंद यथाधिकार प्राप्त होगा। आप श्री के 3 दिन के वचनों में इतना जरूर मन में बात आई कि पुष्टि मार्ग में भाव से ही भावना सिद्ध है, वो तो ठीक है, लेकिन हृदय का रसिक होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर भावुक है और रसिक नहीं है तो भी हम उस रस से वंचित रह जाएंगे, और रसिक है और भावुक नहीं है तो भी हम वंचित रह जाएंगे। बहुत सूक्ष्म एक ये बात है जो उसको हमको धारण जरूर करना चाहिए। और समय बहुत कम है और हमको उभय आचार्यों की वाणी का आनंद लेना है। इससे परम पूज्य बाबा साहब की चरणारविंद में विनती है कि आप उपक्रम करके हम लोगों को आनंद का दान करें। प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत् तच्छुद्धम साकृत स्तौमि। स्फुरद कृष्ण प्रेमामृत रस परेणाधिपरिता विहारानुकुर्वाण व्रजपति विहाराब्दिषु सदा। सौंदर्यम निजरत्कथं प्रकटितं स्त्रीगूढ़ भावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्रावीविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बहुरसमयः कृष्णो यस्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमवे ध्येयं सदा वल्लभं रासादिलीला रसपूरितांगं निजान्तरंगान्नुजराजहंसं मायेन्द्र कुंभेन्द्र हरेन्द्रमीशं श्रीविठ्ठलेशं प्रणमामि नित्यम्। आचार्यवर्य जगद्गुरु श्री वल्लभाचार्य चरणों श्री विठ्ठलेश प्रभु चरण के युगल चरणारविंदों में नमन करते हुए परम पूज्य पितृ चरण के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सभी उपस्थित परम भाग्यवान लखनऊ के वैष्णव जन, ठीक है। जो अपना सत्र का कार्यक्रम यहाँ पर चतुर्दिवसीय चल रहा है, उसका आज संपूर्णता का दिवस है। राग भोग और श्रृंगार ये विषय इस बार रखा गया। और भोग और राग का विवेचन श्रवण किया हमने। आज श्रृंगार का विवेचन।
श्रवण करना है। इसका मुख्य प्रमाण श्री स्वामी जी की वाणी से ही लिया गया, जो अपने नित्य के पद हैं, नित्य श्रृंगार के पद, भोग श्रृंगार यशोदा मैया श्री विठ्ठल नाथ के हाथ को भावे। इसमें ये कल बताया गया कि इसमें राग प्रकट नहीं है, परंतु भोग और श्रृंगार इन दोनों में जब तक राग नहीं होगा तब तक ये पूर्ण कैसे होंगे। इसलिए इसके मध्य में राग है, ये निश्चित है। और इसका जो मूल संकेत दिया आपने, वो श्री विठ्ठल नाथ के हाथ को भावे, इस हिसाब से संकेत दिया गया। भावे कब होगा? कि जब उसमें स्नेह होगा, जब उसमें राग होगा, तभी वो भावे होगा, नहीं तो भावे नहीं हो सकता। और साथ में यहाँ पर ठाकुर जी ने ये आज्ञा करके किसी विठ्ठल नाथ के हाथ को भावे, आप यशोदा जी से आज्ञा कर रहे हैं। वात्सल्य रस के अंदर श्रृंगार रस को आप गुप्त कर रहे हैं। मेरे यशोदा मैया, मुझको जो श्रृंगार भोग है वो तो श्री विठ्ठल नाथ के हाथ को भावे। वहां श्री गोसाई जी का स्वरूप ही वो तृतीयात्मक स्वरूप है, और इसीलिए अपने यहाँ पर जो यशोदा जी का स्वरूप है वो भी बड़ा गंभीर स्वरूप है। यशोदा जी अपने जो पुत्र है पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म रसात्मक श्री कृष्ण, उनके स्वरूप को भली भांति जानती हैं। और आप स्वयं उस वात्सल्य रस की ओट में जो श्रृंगार आदि विहार प्रभु करते हैं, उसको आप स्वयं ही ढक देती हैं। इसलिए प्रभु उन्हीं से विनती कर रहे हैं कि श्री विठ्ठल नाथ के हाथ को भावे। भोग और श्रृंगार ये तो श्री विठ्ठल नाथ के हाथ को ही भावे, और कोई के हाथ को नहीं भा सकता। यशोदा जी आपके स्वरूप को जानती हैं। इसीलिए जब प्रभु पहुंचते हैं वो शयन की लीला में पधारते हैं, वो निकुंज की लीला है, और उस निकुंज की लीला से तुरंत पधार के कहाँ विराजते हैं? यशोदा जी की गोद में। सुबह जब जगाते हो तो आप गादी पे विराजते हैं, तो गादी क्या है? ये यशोदा जी का भाव है, प्रभु को जगाती हैं। इस शिक्षा पत्र में आ चुका है इसका खुलासा। इसलिए श्री गोसाई जी ने भी आज्ञा किया कि जानीत परमम तत्वम यशोदो संग लालितम। वो परम तत्व कौन है? जो यशोदो संग लालित है वही है, कोई दूसरा नहीं है। यहाँ राधिकेश या और कोई यहाँ वो नहीं बताया, यशोदो संग लालित, क्योंकि वात्सल्य रस के अंदर ही संपूर्ण श्रृंगार रस भरा हुआ है, और वही उसी भावना से अपने यहाँ भी प्रभु विराजते हैं। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते थे कि बाल भाव से सेवा करो, उसी में सब कुछ निहित है। इसीलिए यहाँ पर श्री स्वामी जी ने बहुत सुंदर पद बनाया, बताया कि भोग श्रृंगार यशोदा मैया श्री विठ्ठल नाथ के हाथ को भावे। और राग यहाँ पर दोनों चले लगेगा, क्योंकि राग है वो मुख्य है, वो स्नेह है। जब तक स्नेह नहीं होगा
तब तक सब चीज फीकी है बिना स्नेह के। और जो अपना पुष्टि मार्गी स्नेह है, उस स्नेह में ये विशेषता है कि वो स्नेह केवल बस हम प्रभु से स्नेह कर लें। एक स्नेह ये भी होता है कि भाई हम और भी मार्गों में और भी मार्ग हैं, वहाँ भी स्नेह है, ऐसा नहीं है, वहाँ भी स्नेह से सब सेवा करते हैं। परंतु खाली कमी कहाँ आ जाती है कि अपने पुष्टि मार्ग में तत्सुख का विचार है, वो सब जगह नहीं है। प्रभु का जो सुख है, वो वास्तविक सुख, उसका विचार केवल पुष्टि मार्ग में है, और वो शुद्ध स्नेह से ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। जब तक शुद्ध स्नेह नहीं होगा, राग नहीं होगा, तब तक वो तत्सुख का विचार हम नहीं कर सकते। और इसीलिए जो राग है, वो राग अलग अलग प्रकार से भी बताए गए हैं, और उनके अर्थ भी अलग अलग प्रकार से बताए गए। उसका अनुराग भी अर्थ है, स्नेह भी है, खेद भी है, दुख भी है, ईर्ष्या भी है, कई अलग अलग प्रकार से उसके अर्थ बताए गए। और अपने पुष्टि मार्ग में जो राग का स्वरूप है, वो श्री वल्लभाचार्य चरण का स्वरूप जो हम विचार करें, सप्तश्लोकी में मायावाद तमो निरस्त मधुभि सेवा के वर्तमान पुतम श्रीमद गोकुलनाथ संगम सुधा सप्रापकम तत्क्षणात् दुष्प्रापम प्रकटम चकार करुणा रागाति सम्मोहनः स श्रीवल्लभ भानुरुल्लसतियः श्रीवल्लभी शांतरः। तो यहाँ पर रायचरण में सुंदर आज्ञा करते हैं, टीका में श्री गोकुलनाथ जी की टीका है, रायचरण की हमको ध्यान नहीं आ रहा है कि यहाँ पर श्री वल्लभाचार्य चरण का राग कैसा है जीवों के प्रति, ये विचार करो। क्या आप आज्ञा करते हैं कि निरुपधि दुख प्रणरण इच्छा राग, मतलब कि बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के जीवों का दुख हरण करना, उनका दुख हरण कर लेना, ये है राग। ये श्री वल्लभाचार्य चरण का है हम सब जीवों के प्रति। ये वीर धर्म है आपका, श्री महाप्रभु जी का, कि वल्लभ प्रभु जो कृपा करते हैं जीवों पे, जो उनका दुख हरण करते हैं, उसके पीछे कोई वजह, कोई कारण नहीं होता कि इसलिए हम कर रहे हैं। ये तो हमारे जितने भी राग हैं, स्नेह हैं, वो सब किसी न किसी कारण से, किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, परंतु यहाँ पर वो निरुपधिक है, कोई उपाधि नहीं है। आप केवल जिसको कहना चाहिए कि करुणामय होकर, आपकी करुणा इतनी है, उस करुणा से उन जीवों का दुख हरण करते हैं और उसको मार्ग में अंगीकार करते हैं। ये आपका परम राग है जीवों के प्रति। और साथ साथ में जब आप अंगीकार करते हैं तो वो जो जीव वो अन्य विषयों में जो लगा होता है, उसको अन्य विषयों में से छुड़ा के केवल मात्र अपने विषय में उसको लगाते हैं, उसका राग अपने में आप लगाते हैं। ये आपका वीर धर्म है श्री वल्लभाचार्य चरण का। क्यों? क्योंकि वो राग तो हमको संसार में, लौकिक में होता ही है। इसलिए भक्ति वर्धि में भी आया था, स्नेहात् राग विनाश स्यात् सत्या स्यात् ग्रह रुचि। जब प्रभु में स्नेह होता है तो स्वतः जो हमारा संसार में राग है वो छूटने लगता है, वो छूट जाता है। ये स्नेह की पहचान है कि तब हमको प्रभु में स्नेह हुआ। कब समझो? जब संसार से हमारा राग छूट जाए।
और वो प्रभु में लग जाए। इसलिए यहाँ पर उस राग पे विशेष जोर दिया गया कि वो बहुत आवश्यक है। वो जब तक प्रभु में नहीं होगा तब तक किसी वस्तु में चमत्कृति नहीं आएगी। इसीलिए कल दुआ भी सुनाया गया, स्नेह बिना जो कुछ करो सो नहीं लागत नीक, जैसे सब व्यंजन में नौन बिना सब फीक। बढ़िया से बढ़िया व्यंजन बना के भी, अच्छे से अच्छा मसाला करके भी तुमने नमक नहीं डाला तो उसका स्वाद खुलेगा ही नहीं, वो वैसे ही रह जाएगा। और जैसे ही नमक पड़ गया अपने आप सब मसाले, सब छौंका उसमें बोलने लगेगी। तो ये स्नेह है। तुम सब कुछ कर लो, ऐसा धन से सेवा कर लो, खूब राज सेवा कर लो, खूब ये रख लो, खूब सुंदर मंदिर बनवा दो, सबको, परंतु अगर स्नेह नहीं है तो वो सब बेकार है। और स्नेह है और सब कुछ नहीं भी है तो प्रभु उसको आनंद से अंगीकार करेंगे, क्योंकि राग बहुत आवश्यक है प्रभु में। और तत्पश्चात जो राग प्रचलित है उसका भी बहुत सुंदर स्वरूप कल हमारे सामने खड़ा हुआ कि जो राग कीर्तन आदि में जो राग हैं, वो राग जो होते हैं उनका मूल स्रोत क्या है, वो कहाँ से निकले। तो बहुत सुंदर ये चीज खुली। और उसका भी कितना रसात्मक भाव, ये विचार करो, राग रागनियों का भी कितना रसात्मक भाव। अपन कहते जरूर हैं कि भाई ये सब राग रागनी सब स्वरूपात्मक हैं, वहाँ पर स्वयं उपस्थित हो जाती हैं। जैसे श्रुतियाँ हैं, और श्रुतियाँ तो ठाकुर जी के सन्मुख को वहाँ पर मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। श्री गिरिधर जी महाराज आज्ञा करते हैं कि सेवा में तो वहाँ स्वयं मूर्तिमान रूप से वो स्थित हैं, वहाँ मंत्र की आवश्यकता क्या है, वो तो मूर्तिमान स्वयं सेवा कर रही हैं। तो इसी प्रकार से ये राग वहाँ पर स्वयं मूर्तिमान उपस्थित होकर प्रभु के सन्मुख वो सब है, और वो प्रभु के सेवा में सब लगे हुए हैं। उसका मूल स्रोत क्या है कि जो नाद ब्रह्म से श्रुतियों का जो परस्पर टकराव हुआ, उससे जो आस निकली, उस आस से ये संगीत का प्रारंभ हुआ। क्योंकि आस मुख्य है और हर वाद्य में आस होती है। सितार भी बजाओ, बजेगा, उसके बाद हल्की सी उसकी आस आएगी। सरोद है सितार में, उसमें अच्छे अच्छे कलाकार होते हैं, बिल्कुल उंगली को घिस के एकदम मीर निकालते हैं, तो वो अंदर की जो आवाज होती है वो जब जानकार लोग सुनते हैं तब कहते हैं कि वाह ये आनंद है, उसका असली आनंद होता है। इसी प्रकार से पखावज में भी जब थाप दो, सबसे पहले थाप है, थाप सीखोगे तब पखावज तुम सीख सकते हो। तो उस थाप में जब तक आस नहीं निकलेगी तो तुम्हारी थाप नहीं है, वो बंड बंड बोलेगा, वो तुमको सुनने में अच्छा ही नहीं लगेगा। और जब थाप असली निकल गई तो समझो आस निकल गई, तो अपने आप वो सुंदर उसकी ध्वनि हो जाएगी। तो वो आस, ये हर वाद्यों में आस होती है, वही आस वो मुख्य उसका है। उसी प्रकार से उसका उद्भव ही बताया कि नाद ब्रह्म और श्रुतियों का जो टकराव, इसीलिए उसका स्वरूप गंगा सागर का भी कल बताया गया कि वहां पर वो ऐसा स्थल है, महाप्रभु जी विराजे हैं गंगा सागर संग में जो आता है अंतःकरण प्रबोध में, कि वहां पर वो जो सागर है और गंगा जी, वहां पर जो उनका मिलन हो रहा है, समुद्र है वो सब नदियों का पति है और नदियां उसकी पत्नियां हैं, परंतु वहां पर वो गंगा जी समुद्र को भी पीछे ढकेल देती हैं। वो ऐसा टकराव होता है कि समुद्र को भी पीछे ढकेल देती हैं।
इसलिए श्री महाप्रभु जी वहाँ पर विराजे हैं। आपने वहाँ बैठक वहाँ विराजे आप। उसका स्वरूप भी बहुत सुंदर खुला, और राग का तो, संगीत का तो बहुत विस्तृत क्रम है। वो तो एक बार में उतना ध्यान में रह भी ना सके। कई उसके प्रकार मुख्य 6 राग हैं जो प्रचलन में है, अपने मुख्य 6 राग हैं। इसका मुख्य जो स्रोत है वो सामवेद से है। सामवेद से ही संगीत का मूल उद्भव है। और उसके बाद ये 6 राग हैं और बाकी उसकी सब रागिनियां हैं। और अपने यहाँ इसीलिए जिस ऋतु में जो राग होगा उसी को वहाँ पर गाया जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी इस समय तुम ललित गा दो, टोड़ी गा दो, तो नहीं चलेगा। और इसका तो हमने अनुभव भी किया है। जो जानकार होगा वो इसका अनुभव कर सकता है, और प्रभुत कृपा हो वो इसका अनुभव कर सकता है कि अगर शीतकाल है और शीतकाल में तुमने ललित और टोड़ी छेड़ा तो वो छेड़ते ही एक तुम्हारे अंदर एक गर्माहट पैदा हो जाएगी। ये उसका प्रत्यक्ष चमत्कार है। ये तो आप सबको भी अनुभव होता होगा, क्योंकि अपन प्रभु कृपा से वो छींटा प्राप्त कर रहे हैं। और जो नित्य उसके दर्शन में संपर्क में है उनको अनुभव होता ही होगा। इस समय जैसे अक्षय तृतीया आएगी, अब ग्रीष्म काल के दिन है, राजभोग में सावन सारंग होता है। जब वो होता है तो अपने आप एक मन में एक शीतलता का वो आनंद आता है, क्योंकि वहाँ पर वो मूर्तिमान स्वरूप से विराजमान है। वो शीतलता अपने आप अंदर से अपने को आती है। उसी में वो चीज स्वतः अपना मन, अपना अंतःकरण उसमें आह्लादित होने लगता है। ये प्रत्यक्ष उसका चमत्कार है। आज भी वो अनुभव होता है प्रत्यक्ष रूप से। तो समय समय की वो चीज उसका क्रम है कि अपने यहाँ से क्रम, इसीलिए सेवा का क्रम, सेवा में भी शीतकाल की सेवा का क्रम, ग्रीष्मकाल की सेवा का क्रम, सावन किस प्रकार की बारिश है तो मल्हार का आनंद है, मल्हार के पद सुरण के पद होते ही कि तुमको अपने आप वो बारिश का और उसका एक माहौल बन जाएगा। ये प्रत्यक्ष वहाँ पर उपस्थित है। इसलिए तो इस प्रकार से कल संपूर्ण राग का भी वहाँ पर वो क्रम बताया गया। विशेष समय भी अपन को नहीं लेना है, आज का क्रम भी विस्तृत है श्रृंगार का। इसलिए इस राग का आनंद लेते हुए अब अपन श्रृंगार में डूबे, इसका आनंद लें। नहीं कह के प्रश्नों को हम विराम करेंगे। आप श्री के चरणारविंद में विनती है कि आप अपने वाणी से हम लोगों को उस आनंद का दान करें। संचिंतेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरूरलांछनाढ्यम उक्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकारम यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनधिकृतेन शिव शिवोभूत ध्यातुर्मनश्शमलशैलनशिष्टवज्रम ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति बहुनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञान सिद्धिर न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैभवमास्तु। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में नमन करते हुए चिरंजीव बाबा साहब एवं उपस्थित समग्र परम भाग्यवान वैष्णवजन, जैसा कि संचालक महोदय ने भी बताया, महोदया ने भी बताया और बाबा साहब ने भी बताया, आज अपना पूर्णता का दिन है
वैसे तो ये विषय विस्तृत है और प्रवर्तमान नित्य प्रति है, परंतु एक मर्यादा होती है हर कार्य की। अपन को उस मर्यादा में रहना पड़ता है। उस मर्यादा के अनुसार आज उसके पूर्णता का अपना दिवस है। श्रृंगार विषय आज अपना है, उसको कहकर थोड़ा सा 5-7 मिनट तीनों का समन्वय करके फिर अपन उसको समापन करेंगे। आज का जो विषय है वो श्रृंगार विषय है। श्रृंगार आठ रसों में प्रथम रस है। जो साहित्य शास्त्र के 8 रस हैं, उन रसों में प्रथम रस श्रृंगार आता है। श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानका बीभत्साद्भुत संज्ञौ च अष्टौ नाट्ये रसा स्मृता। 8 रस शास्त्रकारों ने स्वीकार किए हैं। श्रृंगार हास्य करुणा, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, ये 8 रस अष्टौ नाट्ये रसा स्मृता। 8 रस नाट्य में स्वीकार किए गए हैं। परवर्ती कुछ शास्त्रकारों ने नवम 9 रस स्वीकार किए हैं। जैसे भवभूति ने शांतोपि नवमो रस, शांत रस को उन्होंने नवम रस करके स्वीकार किया है। ये 9 रस हुए। उससे भी आगे जो अपन बढ़ते हैं तो भक्ति शास्त्रियों ने, भक्ति शास्त्र के जो ज्ञाता हैं, उन्होंने 10 रस स्वीकार किए हैं। उन्होंने एक भक्ति रस अलग से स्वीकार किया है। नवरस मिलितम वा केवलम वा पुमर्थम परम मिह मुकुंदे भक्ति योगम वदंती निरूपम सुख संविद रूपम अस्पष्ट दुखम तमह मखिल दृष्टि शास्त्र दृष्टिया विनजमी। 9 रस जिसमें सम्मिलित हों ऐसा भक्ति रस। ऐसा आगे बढ़कर वैसे तो ये भक्ति शास्त्री नहीं है, मधुसूदन सरस्वती तो मायावादी रहे अपने पूर्व जन्म में, परंतु बाद में श्री गोसाई जी ने इनके पास अध्ययन किया। ऐसा इतिहास मिलता है कि कुछ समय आपने अध्ययन मधुसूदन सरस्वती से किया, उसके बाद इनका मानस परिवर्तन हुआ। अब अध्ययन कराया प्रभु जाने, पर उनका मानस परिवर्तन हो गया। उसके बाद उन्होंने भक्ति रसायन नामक ग्रंथ की रचना की। उसका है प्रथम मंगलाचरण का श्लोक है। उन्होंने उसमें 10 रस स्वीकार किए हैं कि 9 रस से मिलकर भक्ति रस 10वां रस है। फिर जो भी कुछ हो सब अलग अलग विद्वानों के मंतव्य हैं, परंतु 8 रस तो हैं ही। 8 रस तो कहीं गए नहीं हैं, ये तो प्राचीन है। उसमें भी श्रृंगार है, वो प्रथम है। इसलिए श्री महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि श्रृंगारे एव सर्वरसा। श्रृंगार ही संपूर्ण रस का राजा है और श्रृंगार के बिना रसत्वमेव न मन्यन्ते। जिसमें श्रृंगार नहीं है, पूरी पंक्ति हम भूल रहे हैं, तस्य रसत्वमेव न मन्यन्ते। विद्वान लोग यथा स्वर्णाभरणान्येव आभरणत्वेन मन्यन्ते, ऐसी कुछ पंक्ति है, कुछ भूल रहे हैं हम यहाँ। जैसे उसका अर्थ बता देते हैं हम खोलकर कि जैसे श्री महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि जैसे आज अपन इमिटेशन ज्वेलरी का आज जमाना है, बहुत दुनिया पहनती है,
अब इमिटेशन ज्वेलरी पहन के एक व्यक्ति खड़ा है या एक लेडीज खड़ी है और दूसरी लेडीज एकदम सच्चे स्वर्ण का पहनकर खड़ी है, दोनों सामने खड़ी है, चमक रहा है इमिटेशन ज़्यादा, सच्चा वाला चमक नहीं रहा है इतना, चमक रहा है इमिटेशन ज़्यादा। परंतु जो जानकार होंगे, जो नहीं जानकार हैं, वो तो कहेंगे ठीक है बढ़े वादों को बहुत चमक रहा है, परंतु जो जानकार होगा, जोहरी होगा, वो कहेगा कि भले कुछ भी है परंतु दम नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है, रस नहीं है, अरे झूठा पैर के आगे है, ये देखो ये सही है। तो आभरण जो सही आभरण है वो तो सही ही रहेगा, वो चमके चाहे ही कम, लेकिन उसकी मान्यता जानकारों में तो उसकी ही मान्यता रहेगी, दूसरे की मान्यता नहीं रहेगी। इसी तरह से जो जानकार हैं, रसज्ञ हैं, वो तो जब तक श्रृंगार रस नहीं आएगा तब तक किसी भी रस में उनको रुचि नहीं होगी। बिना श्रृंगार रस के रुचि नहीं होती। जिस प्रकार से स्वर्ण के आभरण बिना जौहरी की रुचि नहीं होती, इसी तरह से श्रृंगार रस के बिना रसज्ञों को रुचि नहीं होती है। तो प्रत्येक रस के अंतर्गत उसके अंदर श्रृंगार रस तो प्रमुख है और वो राजा है सब रसों का। तो यहाँ पर भोग, राग और श्रृंगार, यहाँ श्रृंगार शब्द दिया गया है, अर्थात रसराज श्रृंगार, रसो वै सह, पहले श्रुति आ गई थी, पहले उपक्रम में ही, रसो वै सह हमारा पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है, वो रसस्वरूप है, वो श्रृंगार रसस्वरूप है। तो वैदिक पद्धति से श्रृंगार है वो श्रृंगार रस भी है, श्रृंगार है वो श्रृंगार भी है, और श्रृंगार है वो सहज श्रृंगार भी है। जैसे आता है सहज श्रृंगार किए उठ धाई, नहीं आता है बड़ी बधाई में, हाँ, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। जब भगवत प्रागट्य हुआ तो सहज श्रृंगार करके वो उठ गई, चल गई। इसी तरह से आत्मानम भूषयान चक्रो, ये उनमें है शायद गोपी रास पंचाध्यायी में है, प्रमाण प्रकरण में, हाँ प्रमाण प्रकरण में नंद महोत्सव में, आत्मानम भूषयान चक्रो, आत्मभूषण धारण करके बड़ी भक्तें दौड़ के चली गई। वो सब आगे विवरण आ जाएगा। फिलहाल श्रृंगार शब्द है, उस श्रृंगार शब्द का व्युत्पत्ति और उसका अर्थ पहले अपन देख लेते हैं। श्रृंगार शास्त्रकार जो कहते हैं उसका अर्थ कि श्रृंगम कामोद्रेकम रक्षति इति श्रृंगार। श्रृंगार उसको कहते हैं कि जो काम के उद्रेक को प्राप्त करावे, वो श्रृंगार है। कामोद्रेकम रक्षति इति श्रृंगार। श्रृंगम ही मन्मथोद्भेद तदागमन हेतुकः। श्रृंग है वो एक प्रकार से मनमथ का ही भेद है, और तदागमन हेतुकः, उसके आगमन का हेतु भी है। ये शास्त्रों में इसका उल्लेख है। और यहाँ पर जो मनमथोद्भेद है, श्रृंगार का एक अर्थ सुरत भी है, परंतु यहाँ जो अर्थ है वो है उत्तम प्रकृति रस श्रृंगार। उत्तम प्रकृति वाला जो रस है वो श्रृंगार है, अधम प्रकृति वाला रस श्रृंगार नहीं है। आजकल अधम प्रकृति वाला रस ज्यादा चल रहा है, जिसको लोग श्रृंगार मान लेते हैं, पर वो श्रृंगार नहीं है। उत्तम प्रकृति वाला श्रृंगार है। श्रृंगार की प्रकृति उत्तम है।
अथवा एक उसका अर्थ शास्त्रकारों किया है, श्रृंगार का अर्थ है हाथी का भूषण। ये भी श्रृंगार का शब्द का एक अर्थ है। श्रृंगार रस भी अर्थ है। श्रृंगार का अर्थ आभूषण भी है, जो प्रचलन में अपन लेते ही हैं। श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी का, श्रृंगार धराओ, ये करो, प्रचलन में है। दूसरा इसकी व्युत्पत्ति होती है श्रृंगम, तीक्ष्णता। श्रृंग है वो तीक्ष्णता है। श्रृंग का मतलब तीक्ष्णता है। श्री हिंसायाम, श्री हिंसायाम धातु से श्रृंग बनता है। और री गतौ, जो तीक्ष्णता को प्राप्त करावे वो श्रृंगार है। जो तीक्ष्णता को प्राप्त करावे वही श्रृंगार है। इसलिए तो आया कि यत्र गावो भूरि श्रृंगा अयासः, ऋग्वेद में श्रुति आई। जहाँ जो गैयाएं हैं वो भूरि श्रृंगा है। भूरि श्रृंगत्व ऋग्वेद कह रहा गैयाओं का। और इसी का समान खुलासा आया अपने श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में, है ना। भूल रहे हैं अभी श्लोक, पंचम स्कंद श्लोक है। श्रृंग शब्द उपयोग उठे भी आयो है आग्निद्रा प्रसंग में, बताएंगे, भूल गए अभी, श्लोक नहीं आ रहा है याद। तो श्रृंग शब्द जो है वो तीक्ष्णता का द्योतक है। तात्पर्य हुआ री गतौ और श्री हिंसायाम, दोनों धातु मिलकर श्रृंगार बनता है। तो ये न श्रृंगम नाम उच्चयोः री नाम रीयते सह श्रृंगार। श्रृंगार रस जो है वो ऊपर की ओर ले जाता है, नीचे की ओर नहीं गिराता है। आजकल का जो हो जाता है श्रृंगार, जिसको सब कहते हैं, वो अधम प्रकृति वाला श्रृंगार है। वो लौकिक आदमी को नीचे की ओर गिराता है। ये उत्तम प्रकृति वाला श्रृंगार है, ये आदमी को ऊपर की ओर ले जाता है। ये अधम प्रकृति वाला श्रृंगार नहीं है। अब यहाँ पर साथ साथ एक ये बात भी कह देते हैं कि एक ऐसा प्रचलन चलता है समाज में, अपने पुष्टिमार्गी समाज में, और अच्छे अच्छे लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते सामान्य बोलते हैं ऐसा नहीं, अच्छे अच्छे जानकार भी कई ऐसा बोलते हैं कि श्री महाप्रभु जी तो एकदम सादा ही पसंद थे, ये सब वैभव तो श्री गोसाई जी ने बढ़ाया। ऐसा कई लोग, अच्छे अच्छे लोग भी ऐसी बात बोलते हैं। अब यहाँ थोड़ा विचार करके देखो कि श्री महाप्रभु जी को सादा ही पसंद थी, ये सब वैभव तो श्री गोसाई जी ने बढ़ाया। ये जो उनकी शब्दावली है, इस शब्दावली से क्या तात्पर्य निकलता है? तात्पर्य ये निकलता है कि श्री महाप्रभु जी को जो पसंद नहीं था वो श्री गोसाई जी ने बढ़ाया। इसका तात्पर्य यही निकलता है ना। अब यहाँ विचारने का विषय है, कहना तो नहीं चाहिए, पर जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी बुद्धि की बलिहारी है। वो कहाँ से बुद्धि लेकर आते हैं ऐसी? श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी ये क्या दो हैं? सूरदास जी ने क्या गाया है? द्वेष आंध्रो बिना मोल को चेरो। तो सूरदास जी जो गा रहे हैं वो सही है कि हम बक रहे हैं वो सही है? यही कहना पड़ेगा। श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी में दो होने का प्रश्न ही नहीं है, वो तो एक ही स्वरूप है, संपूर्ण श्रृंगार रस है, उसके दो दल हैं, श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी। उसमें कैसे तुम अलग के पाओगे?
वो प्रश्न ही नहीं उठता वहां पर। श्री महाप्रभु जी ने जो जो लीला प्रकट करने की जो आपकी इच्छा थी वही श्री गोसाई जी ने भी प्रकट किया। श्री महाप्रभु जी ने जिसका बीज डाला उसको श्री गोसाई जी ने प्रकट किया, ऐसा तो कह सकते हो। परंतु महाप्रभु जी को पसंद नहीं था, गोसाई जी ने प्रकट किया, ये कहना तो महा अपसिद्धांत वाली बात करना है, बहुत गलत बात बोलना है। ये चीज हमारे समझ में तो नहीं आती कि श्री महाप्रभु जी को पसंद न हो वो श्री गोसाई जी पसंद करें, ये तो हमारी समझ में नहीं आ सकती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्री महाप्रभु जी ने भोगराग श्रृंगार का संपूर्ण बीज डाला था, उसको विशेष रूप से प्रकट श्री गोसाई जी ने किया को श्री गोसाई जी द्वितीय दल के स्वरूप हैं, प्रथम दल के स्वरूप हैं, महाप्रभु जी द्वितीय दल के स्वरूप हैं। तो द्वितीय दल में क्या श्रृंगार की स्थिति होती है ये तो समझो। यही हम नहीं समझेंगे और उसको ले चल निकलते हैं तो कैसे हो सकता है, ये होने का सवाल ही नहीं है। श्री गोसाई जी स्पष्ट रूप में आज्ञा करते हैं सप्तश्लोकी में के द्वितीय श्लोक है सप्तश्लोकी का, श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति श्रीमद्वल्लभाभिधानस्तनोतु निजदास सौभाग्यम। ये श्लोक हमारा नहीं है, ये श्लोक श्री गोसाई जी का है। श्री गोसाई जी ने रचना की इस श्लोक की और उसका हिंदी अनुवाद सीधा सीधा अपने संप्रदाय के प्रकांड विद्वान प्रमाणिक विद्वान मनहर जी शास्त्री ने किया है, वो भी सुना देते हैं तुमको करके। एक शब्द भी हमारा नहीं है इसमें। जो एक प्रमाणिक विद्वान थे अपने संप्रदाय के, तुम सब भी सुने हुए उनकी वाणियां, उन्होंने इसका अनुवाद ये किया है कि श्रीमद् भागवत के जो प्रत्येक पद हैं, ध्यान से सुनना, श्रीमद् भागवत के जो प्रत्येक पद हैं वे अति श्रेष्ठ मणि हैं, वे अति श्रेष्ठ मणि हैं। उन पदों के जो भाव हैं वे मणि की किरणों के समान हैं। उन पदें तो मणि हैं और उन मणि के उन पदों के अंदर जो भाव हैं वो उन मणियों की किरणें हैं, किरणों के समान हैं। उन भाव किरणों से सदा भूषित मूर्ति श्री मदाचार्य चरणों की है। लो, अब महाप्रभु जी को पसंद नहीं था ना आभरण धरना, श्रृंगार धरना, ये क्या है? उन भाव किरणों से अर्थात उन श्रीमद् भागवत के प्रत्येक पद रूपी जो मणिये हैं उन मणियों की जो कांति है, अर्थात उन पदों के जो भाव हैं उन मणियों की कांति है, किरण है, उन किरणों से सदा भूषित रहते थे श्री महाप्रभु जी। अब महाप्रभु जी श्रृंगार धरते थे या नहीं धरते थे बताओ? इस श्लोक के प्रमाण से, इसका न तो श्लोक हमारा है न इसका अनुवाद हमारा है, वो भी एक प्रामाणिक विद्वान ने किया है। उन भाव किरणों से सदा भूषित मूर्ति श्रीमदाचार्य चरणों की है। व्यवहार जगत में वल्लभ नाम से प्रसिद्ध श्रीमदाचार्य चरण अपने दास के सौभाग्य का विस्तार करें, ये उसका सीधा सीधा अर्थ मनहर जी ने किया है। अब अपन ये नहीं कह सकते कि श्री महाप्रभु जी ने को श्रृंगार पसंद नहीं था। भाई तुमको कोई श्रृंगार पसंद है, तुमको कोई श्रृंगार पसंद है, महाप्रभु जी को ये श्रृंगार पसंद था। सबके अपने अपने श्रृंगार हैं, पर श्रृंगार पसंद था, श्रृंगार पसंद था, श्रृंगार पसंद नहीं था ये अपन कह नहीं सकते। और यही श्रृंगार श्री गोसाई जी को भी पसंद है और हर पुष्टि मार्गी को भी पसंद होना चाहिए। इसी श्रृंगार को स्वरूपात्मक रूप दिया श्री गोसाई जी ने, इसी श्रृंगार का स्वरूपात्मक रूप दे दिया।
वो श्री गोसाई जी हैं। कृपा करके जो श्री महाप्रभु जी की हृदय की भावना थी उसको प्रकट कर दिया श्री गोसाई जी ने। अब इस पर श्री हरिराय चरण जो आज्ञा करते हैं वो देख लो, वो बहुत सुंदर है। इस श्लोक की टीका में श्री हरिराय चरण आज्ञा करते हैं, श्रीश्च भगवांश्च तत्संबंधी इत्यर्थः। तल्लीला प्रतिपादकत्वेन उभय संबंधी तदेव भूषणम सर्ववेदेषु आभरण रूपम तस्य यानि प्रतिपदानि तान्येव मणयः। जो यहाँ पर आप आज्ञा कर रहे हैं कि उस लीला का प्रतिपादकत्व होने से उभय संबंधी, ये जितने भी आभरण हैं श्रीमद् भागवत के उभय संबंधी हैं, युगल स्वरूप के उभय संबंधी हैं, खाली एक स्वरूप के नहीं हैं। स्वामी जी और ठाकुर जी दोनों के उभय संबंधित हैं। और तदेव भूषणम, वही भूषण है जिसका, ऐसे सर्ववेदेषु आभरण रूपम, समग्र वेद में जो आभरण रूप में है, तस्य यानि प्रतिपदानी, वे श्रीमद् भागवत है वो वेद का फल है। वेद गायत्री बीजम वेदो वृक्षः श्रीमद् भागवतम फलम, वो फल है। तो वेद के जो आभरण है वही श्रीमद् भागवत के भी आभरण हैं, दोनों वही आभरण हैं। तो प्रतिपदानी तान्येव मणयो माया तमोवती तन्निवारण पटवः। ये आभरण कैसे हैं कि माया रूपी अंधकार को निवारण करने वाली चमक है उनके अंदर। माया रूपी अंधकार को खत्म करने वाली मणि नहीं चमकती है, अंधेरे में भी प्रकाश कर दे, वैसी मणियां हैं ये। पटवः स्वप्रकाश प्रकाशित अखिल वस्तु तत्वा, अपने प्रकार से प्रकाशित कर रही है समग्र वस्तु तत्व को, अज्ञान तत्व को नहीं, वस्तु तत्व को प्रकाशित कर रही है ये मणियां। तत्वा क्षुद्र दीपादि प्रकाश संकाश ज्ञानादि प्रकाश निरपेक्षा, इसको कोई दीपादिकों की या किसी के प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई प्रकाश पड़े तब वो चमके, ऐसी जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी लाइटें लगा के शोरूम में नहीं चमकाते हो हीरा मोती को, वहाँ इसकी जरूरत नहीं है। वो तो स्वतः प्रकाशमान है, वो आपने धर लिया तो स्वतः प्रकाशमान है, उसको चमकाने की किसी की जरूरत नहीं है, कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो निरपेक्ष है। सुवर्ण जन संबंधे तस्य भूषणत्व संपादका, वही मणियां जब सुंदर पात्र सामने मिल जाता है तो उस पात्र के संपर्क में आकर के जैसे मणि सोने में जड़ दी जाती है तो और सुंदर स्वरूप उसका बन जाता है। तब ये मणियां जब पात्र के अंदर प्राप्त हो जाती है तो और सुंदर बन जाती है, जड़ित हो जाती है। संपादका भूषण प्रिय प्रभु, प्रभु भूषण प्रिय हैं। प्रीति साधका अचिंत्य प्रभावंतो भगवद वशीकरण समर्था, ये मणियां जब हो जाती है तो अचिंत्य प्रभाव वाली होकर के प्रभु को भी वशीकरण करने में समर्थ हो जाती है। ब्रज भक्त सब धारण करके जाते हैं तो प्रभु को भी वशीकरण करने में समर्थ हो जाती है। समर्था प्रेक्षक जन मनोलोलुपता पादका, और जो प्रेक्षक जन हैं उनके हृदय के अंदर रस को उत्पन्न करने वाली होती है ये मणियां। परिदृश्यमान अल्प परिमाणवत्वेन ग्रहण सुकरा, अल्प परिणाम वाली होने से बहुत बब्बर नहीं, सुफानियत होनी चाहिए ठाकुर जी के श्रृंगार में, बब्बर पना नहीं होना चाहिए। अल्प परिणाम वाली होने से वो वस्तु ग्रहण सुकरा, परम भाग्यवत पुरुष परिचरणीया
अतिशय मूल्यवंतः, इनका मूल्य कोई निर्धारित नहीं है, ये अमूल्य है। ऐसी मणियां हैं जो श्री महाप्रभु जी धारण करते हैं। वंतः वरा वर्णीया, वो श्रेष्ठ हैं और वर्णीय हैं, ग्रहण करने योग्य हैं। नामात्मक भगवद अवयवभूत दयातिशयितशो भावत्वेन भूषण रूपा श्रेष्ठाः असाधारणाः। ये इसी असाधारण मणियां और असाधारण आभरण है जो कहीं इसकी बराबरी कहीं नहीं हो सकती। ये भावाः तात्पर्य वृत्ति प्रतिपादिता अर्था त एव अंशवः कराः, उसकी जो तात्पर्य वृत्तियां निकलती है किरण रूप में, वही उसकी हस्त हैं, उसके कर हैं। जैसे सूर्य की किरणें निकलती है तो कर कहे जाते हैं सूर्य के, वही सूर्य के हस्त हैं। सर्वतः प्रसततया अखिल हृदय गमन समर्था, वे किरणें जब निकलती है श्री महाप्रभु जी के श्रीअंग पर धरी हुई मणियों की किरणें जब निकलती है तो वो किरणें प्रसततया अखिल हृदय गमन समर्था, जितने भी भगवदी रसज्ञ होते हैं उनके हृदय को जाकर छू जाती है वो किरणें उनके हृदय को छूती है। समर्था स्व संबंधी हृदय अज्ञानांधकार निवर्तका, और उनके अंदर रहे हुए जो अज्ञान रूपी अंधकार हैं उसको खत्म करने वाली वो मणियां हैं। स्वाधार महात्म्य प्रतिपादका, अपने और अपने आधार के महात्म्य को प्रतिपादन करने वाली मणियां हैं, किरणें हैं उसकी। स्व संबंधेन स्व आधार साक्षात्कारकाः तै भूषिता अलंकृता इत्यर्थ, अपने संबंध से अपना और अपने आधार का साक्षात्कार कराने वाली वो मणियां हैं, उसकी जो कांति है वो। एतेन अत्र सर्वदा तथाविध भूषण मणिगण किरण भूषितत्वेन, इसलिए ये पंक्ति खास ध्यान देने की, अत्र यहाँ पर सर्वदा नित्य प्रति उस प्रकार के आभूषण रूप से युक्त जो मणियां हैं उसकी किरण से भूषित अलंकृत श्री महाप्रभु जी नित्य विराजमान होते हैं। ये श्री हृदय चरण आज्ञा कर रहे हैं। तो ये ना अलंकृत प्रियस्य प्रभो प्रियत्वम उक्तम भवति, किंच श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावानाम अनुषुत्वोक्त्या तेषां च मणिनाम चंद्र सूर्य सदसत्वम व्यज्यते। चंद्र और सूर्य के समान उनकी चमक है श्री महाप्रभु जो धारण कर रहे हैं उन मणियों की। तो कहने का तात्पर्य कि इतना वर्णन पढ़ने के बाद भी यदि हम कहें कि श्री महाप्रभु जी सादा ही प्रिय थे, वो अलंकार प्रिय नहीं था, उनको श्रृंगार प्रिय नहीं था, तो हमारी मूर्खता है। श्री महाप्रभु जी द्वितीय दल के स्वरूप हैं, इसलिए वो प्रगट रूप में कम आभरण धरते थे, क्योंकि वो द्वितीय दल कम आभरण वाला ही दल है। द्वितीय दल कम आभरण वाला ही दल है, वो विशेष आभरण वाला दल नहीं है। परंतु ये आभरण आप नित्य प्रति धारण करके विराजते, जिसका आगे संबंध फिर बताएंगे, आगे फिर इसका संबंध आएगा। ये आभरण आप नित्य धारण करके विराजते थे और उन्हीं आभरणों से आप आनंदित विराजते थे। स्वानंद तुंदिल पद्म दलायत विलोचन, श्री महाप्रभु जी का नाम आता है, जिसका संबंध आगे हम बताएंगे। तो ये जितने भी सब आभरण हैं, ये आभरण जो अपने यहाँ धराए जाते हैं, वो आभरण प्रत्येक आभरण कोई न कोई ब्रज भक्तों के, गोपिकाओं के भाव से धराए जाते हैं, ये सबको मालूम है, वो धराए जाते हैं। तो भगवत स्वरूप से
और स्वामिनी स्वरूप से श्री महापुरुष जी वो समग्र आभरण धरकर विराजते हैं। नहीं विराजते ऐसा नहीं, अपन को दर्शन नहीं होते हैं। और आचार्य स्वरूप से श्री महापुरुष जी उन्हीं आभरणों को अंतर्निहित कर कर विराजते हैं, क्योंकि आप द्वितीय दल के स्वरूप हैं, इसलिए अंतर्निहित करके आप विराजते हैं। इसलिए नहीं महापुरुष जी को पसंद था ऐसा कहने का कोई पसंद नहीं पसंद का यहाँ सवाल है ही नहीं। जो आभरण श्रृंगार रस के अंतर्गत हैं वो आभरण तो धारण करना ही है, नहीं करने का प्रश्न ही नहीं है वहाँ पर। तो इस तरह से एक इसका प्रारंभ हमने बता दिया आपको, समापन में इसका संबंध फिर आएगा। अब बीच में जो आभरणों का क्रम है उसका विवेचन कर देते हैं, तो समय को भी देख के अपन को चलना है, तो आभरण के क्रम का विवेचन कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो आभरण है उस आभरण में आप लोगों ने सुना होगा कि सुनते हो कि भाई हमको आज यही रीत है, रीत की पुस्तक में लिखा है, रीत का श्रृंगार है, उसको नहीं बदल सकते। क्यों ऐसा, क्यों उसको क्यों नहीं बदल सकते? इस बात पर विचार करो, उसको बदल क्यों नहीं सकते तुम? ये चीज सब में लागू होगी, भोग राग श्रृंगार सब में, रीत का क्रम सब में लागू होगा। आज तुम रसोई करने बैठे, एक सीधा सीधा रास्ता बताना है, यहाँ रसोई के एक्सपर्ट ज़्यादा है ना, इसलिए चलिए वो थोड़ा बता दें उससे। आज यहाँ रसोई करने अपन बैठे, अब वहाँ पर कोई चीज़ तुम करने बैठे हो, अब उसमें मोमन डालना है, मोमन को क्या कहते हो यहाँ, वो डालना है, वो तुम कम डालोगे तो वस्तु तो बनेगी, वस्तु तो बन जाएगी, पर वो चीठी या कड़ी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो भुरभुरा जाएगी। तुमको नाप से ही डालना पड़ेगा। आज कोई बनाने बैठेगा, वो बनाएगा, वो जो अनाड़ी पने से डालेगा तो दूसरा जानकार होगा, वो क्या कहेगा, नहीं इतना मत डालो, इतना ही डालो। इतने ही डालने की रीत है इसमें। क्यों? यदि तुम नहीं करते हो ऐसा तो उसका जो रस है, आस्वाद है, वो तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा। इसी तरह कई प्रकार जब रसोई बनाने बैठते हो तो कई प्रकार उसमें आते हैं कि वो ऐसे नहीं, ऐसे ही करना पड़ेगा। भाई ऐसे नहीं, हम तो ऐसे करेंगे, बिगड़ गया, फिर दोबारा वैसे ही करना पड़ा। तो उसमें क्या होता है, उसका रस खत्म हो जाता है। जिस चीज को अपन को रस लेना है, लौकिक में तुम जिसका आनंद स्वाद लेना चाहते हो, वो स्वाद तुमको नहीं मिलेगा, वो स्वाद खत्म हो जाएगा यदि उस रीत से तुमने काम नहीं किया तो। इसी तरह उस रीत से तुमने जो राग नहीं गाया, उस राग में दूसरा छेड़खानी कर दिया, गड़बड़ कर दिया, तो राग बिगड़ गया, राग का आनंद खत्म हो गया। तो वो नहीं कर सकते, उसमें वैसे ही करना। हाँ, जो कुछ स्वर लगते हैं, कुछ दूसरे स्वर जो उसमें लगते हैं, उन स्वरों को तुम एक छेड़ने की दृष्टि से लगा सकते हो, उसको राग को छेड़ने की दृष्टि से लगा सकते हो, जो स्वर लगते हैं उनको, पर उनको तुम वैसे नहीं घुसा सकते, क्योंकि वैसे घुसाने में वो बेकार हो जाएगा, उसका आनंद ही खत्म हो जाएगा। जो जानकार होंगे उनके लिए हो, नहीं जानकार उसको लिए तो तुम टोड़ी कह दो और गा दो अपने सारंग, कोई मतलब नहीं है। सब में हाँ मुंह हिलाते रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी जो जानकार है उनके लिए यहाँ पर विषय है। इसी तरह श्रृंगार का भी विषय है। श्रृंगार जो है, श्रृंगार जो अपन ठाकुर जी के करते हैं, वो श्रृंगार रस को बढ़ाने के लिए करते हैं, श्रृंगार रस को खत्म करने के लिए नहीं करते। जिस दिन जो लीला है, जो क्रम है, उस क्रम के अनुसार ही हमको श्रृंगार करना है। यदि श्रृंगार नहीं किया उस क्रम के अनुसार
तो जो लीला है उस लीला से वो श्रृंगार अलग पड़ जाएगा, उसमें वो मिल नहीं पाएगा। श्रृंगार रस है, रस में तुम दूसरा यदि कुछ मिला दोगे तो रस में मजा बेमजा हो जाएगा, इसलिए वो नहीं होता। श्रृंगार जो है, श्रृंगार रस वहाँ मुख्य है, अंगी है, वो अंगी है। उसके जितने भी श्रृंगार होते हैं वो उसके सब अंग हैं, वहाँ अंगी रस है, वहाँ श्रृंगार अंगी नहीं है। ये बात को ध्यान देना, श्रृंगार तुम करते हो, श्रृंगार प्रधान नहीं है, प्रधान है रस। इस बात को ध्यान दो, रस प्रधान है। श्रृंगार तो उस रस को बढ़ाने के लिए है, वही तुम खत्म कर दोगे तो कैसे चलेगा। शास्त्रकार स्पष्ट कहते हैं, अंगाश्रिता अलंकारा, अलंकार जो हम पहनते हैं वो अंगाश्रित हो गए हैं, वो मुख्य खुद नहीं होते हैं। रसस्य अंगिनो, रस जो अंगी है, रसस्य अंगिनो यद अंगम शब्दार्थ हो, रस के जो अंगी रस है उसके अंग कौन है, शब्द और अर्थ। जो अपने उचित औचित्य और अनुचित्य की बात चली थी, तो शब्दालंकार भी होता है, अर्थालंकार भी होता है, शब्द के भी अलंकार होते हैं, अर्थ के भी अलंकार होते हैं, आदमी के भी अलंकार होते हैं, तो वहाँ भी अलंकार होते हैं। तो शब्दार्थ हो, तदाश्रिता अलंकारा, उसी के आश्रित अलंकार रहते हैं। आज कोई चीज तुमको कहना है, श्रृंगार रस उसमें तुमको प्रकट करना है और तुमने उसके अनुकूल शब्द नहीं रखे तो रसभंग हो गया। एक प्रसंग आता है, प्राचीन समय का एक आख्यायिका आती है कि विद्वानों की सभा हुई, उसमें एक समस्या रखी गई। एक सूखा हुआ वृक्ष था सामने, इसका वर्णन करो। एक सूखा हुआ वृक्ष था सामने, कहा गया कि इसका वर्णन करो। सबों ने वर्णन किया अपना अपना। कालिदास जी का नंबर आया। अब वो सूखा वृक्ष का वर्णन करना था और श्रृंगार रस को स्थापित करना था। कैसे हो, सूखे वृक्ष में रस कहाँ से आवे। सब अपने करते सब फेल हुए। कालिदास जी अंत में आए तो उन्होंने वर्णन किया। कई ने कहा कि शुष्क वृक्ष तिष्ठत्यग्रे, सूखा हुआ झाड़ सामने खड़ा है। कई लोगों ने इसे अर्थ किए। कालिदास जी का जब अवसर आया तो वहां करना था श्रृंगार रस, वहां तो श्रृंगार रस को स्थापित करना था ने। तो उन्होंने क्या वर्णन किया, नीरस तरुवर विल सती विपिने। बात वही है, अर्थ वही है, परंतु शब्द और अर्थ में कितना फर्क पड़ गया, कितनी लोच आ गई, अलंकार हो गया, वो श्रृंगार हो गया। नीरस तरुवर, नीरस जिसका रस सूख गया है, ऐसा वृक्षों में श्रेष्ठ वृक्ष। सूखा हुआ वृक्ष सामने खड़ा था, ऐसा वृक्षों में श्रेष्ठ वृक्ष विलसती, वन में विलास कर रहा है। वन में विलास कर रहा है। ये क्या हुआ कि उन्होंने अलंकार से सजा दिया, अलंकार धारण करा दिए उसको। तो ये अलंकार जितने भी हुए वो रस को बढ़ाने वाले हुए। तुमने कह दिया शुष्क वृक्ष, सूखा पेड़ सामने खड़ा है, ये तो और खत्म करने वाला हुआ रस। ऐसे नहीं, शब्द और अर्थ दोनों उसके अलंकार हैं, उसके अंग हैं, अंगी नहीं है। तेषां च रसस्य सतः क्वचित उपकारिणा क्वचित अनुपकारिणा। उसमें अब स्थिति ये हो जाती है कि अलंकार जो होते हैं, कहीं कहीं अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। वो तीन प्रकार के कौन से होते हैं कि कुछ तो उपकारक होते हैं, कुछ अनुपकारक होते हैं और कुछ तटस्थ होते हैं। कि उपकारक भी नहीं है, अनुपकारक भी नहीं है।
अब उसके उदाहरण दे रहे हैं विद्वान लोग, कवि लोग उदाहरण में दे रहे हैं कि पहला उपकारक का उदाहरण दे रहे हैं। चला पांगाम दृष्टिम प्रशस्ति बहुशो वे पथुमतिम रहस्याख्यातीव स्वनसि मृदु कर्णांतिक चरः। 1 मिनट, पूरा श्लोक इसमें से निकल जाएगा। पूरा श्लोक इसमें पूरा लिखा नहीं है हमने। चला पांगाम दृष्टिम प्रशसि बहुशो वे पथुमतिम रहस्याख्यातीव स्वनसि मृदु कर्णांतिक चरः। ये शाकुंतल का श्लोक है। करौ व्याधुन्वन्त्या पिबसि रति सर्वस्व मधुरम वयम तत्वान्वेषान मधुकर हतास्त्वम खलु कृते। ये कालिदास जी का शाकुंतल का श्लोक है। अब इसका एक अर्थ सामान्य जो है वो बता देते हैं कि यहाँ पर एक भ्रमर को संबोधित करके कहा जा रहा है, हे भ्रमर, इधर उधर हाथ चलाती हुई और नेत्र चलाती हुई जो शकुंतला है, उसको जो बहुत हल्के आभूषण धारण किए हुए हैं, और वो जो शकुंतला है, वो शकुंतला जब गुनगुनाते हुए वो वहाँ पर अपने हाथ को ऊंचा कर कर के पुष्प का चयन कर रही है, उस समय उन पुष्पों पर से बैठा हुआ भ्रमर तू उड़ उड़ करके उसका जो रति सर्वस्व अधर है उसका रसपान कर रहा, उसके पास होके घूम रहा है। हम तो खाली देखते ही रह गए, हम तो खाली देखते ही रह गए। तुम कृते ही, तू तो कृतार्थ हो गया। दुष्यंत जी की उक्ति है, हम तो देखते ही रह गए और तू कृतार्थ हो गया। भ्रमर को संबोधित करके कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो श्रृंगार रस है, उस श्रृंगार रस को ये बढ़ा रहा है। यहाँ भब्बड़ अलंकार, भयंकर अलंकार पैर के यदि वो होती तो वहाँ रस का उपकारक नहीं होता। वहाँ हल्के अलंकार ही रस के उपकारक हैं, वहाँ भारी अलंकार रस के उपकारक नहीं है। आज हल्के श्रृंगार होंगे, नहीं होता है अपने रीत में, आज हल्के श्रृंगार जरा नहीं। अब तुम हल्के श्रृंगार में भारी श्रृंगार लाद दो ठाकुर जी के माथे तो रस का उपकारक नहीं हुआ। जहाँ जैसा लीला है, जैसा रस है, उसके अनुसार ही श्रृंगार होगा। उसके बाद आया अनुपकारक। अनुपकारक में क्या कहते हैं कि सस्तदाम शोभाम त्यजति विरचिता माकुलक केशपाशः क्षीबाया नूपुरौ च द्विगुणित रमिमौ क्रंदत पाद लग्नौ व्यस्तक कंपानुबंधा दनवरत मुरो हंति हारो यमस्या क्रीडंत्या पीड़येव स्तन भर विनमन मध्य भंगानपेक्षम। ये हो गया अनुपकारक। ये है रत्नावली का श्लोक है। अब अनुपकारक में क्या आया कि आजकल तुमको ऐसा डांस पिक्चरों में देखने को मिल जाएगा जिसका वर्णन एक कवि कर रहा है कि जो मधुपान से मत्त होकर, मधुपान से मत्त होकर बहुत भारी भारी गले का आभूषण पहनकर और भारी वक्षस्थल युक्त होकर जब वो एकदम उद्धत नृत्य करती है तो वो उसके वक्षस्थल पर वो हार आभूषण जोर जोर से आघात करता है। तो
तो जब वो आघात करता है और पैरों में बंधे हुए जो नूपुर हैं और पुष्प की जो मालाएं हैं वो चिल्लाते रहते हैं, वो बजते नहीं हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि ऐसा उद्धत नृत्य होता है। वो चिल्लाते हैं और पुष्प बिखर बिखर के टूट के गिरते चले जाते हैं। तो ऐसी जो स्थिति जब जहाँ बनती है तो वहाँ पर वो श्रृंगार रस का उपकारक तो न होकर अनुपकारक हो जाता है। अरे कितना फुहड़ डांस किया है, अपन क्या कहेंगे देखने वाले, अरे तो कितना फुहड़ डांस किया है इसने, अरे इतना ना कूदना था, इतना गहना पेरा क्यों, इतना गहना लाद के क्यों कर रही है, नहीं कहेंगे अपन। तो ये हो गया अनुपकारक। वहाँ ऐसा नहीं होना, आजकल बहुत देखने को मिलेगा ऐसा तुमको, तो वो नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एक तटस्थ लक्षण है, अनुपकारक, उपकारक भी नहीं है, अनुपकारक भी नहीं है, वो तटस्थ है। भाई ठीक है, कोई इसमें कोई बाधा नहीं है। जैसे अपने खाली दिन होते हैं तो अपन कहते हैं भैया आज कोई भी श्रृंगार धरा लो इच्छा अनुसार, उसमें कहीं कोई वो न उपकारक है न अनुपकारक है। कोई मनोरथ अपन ने उसमें किया तो मनोरथ के अनुसार भी श्रृंगार तुम धरा सकते हो, उसमें कोई चिंता नहीं। तो इस तरह से श्रृंगार है वो रस को बढ़ाने के लिए है, कहने का तात्पर्य श्रृंगार रस को घटाने के लिए नहीं है। अपने यहाँ रीत का जो विधान श्री महापुरुष जी गोसाई जी ने किया है, वो रीत का विधान इसलिए किया है कि वहाँ श्रृंगार रस बढ़े, श्रृंगार रस घटे नहीं, क्यों वहाँ रस को बढ़ाना है, अपन को घटाना नहीं है। तो इस तरह से इसमें जितने भी आभरण वगैरह ग्रहण किए जाते हैं, आभरण पहने जाते हैं, वो आभरण वगैरह उस लीला उस रस के अनुरूप ही होंगे। आज अपने मल्लकाच का श्रृंगार आया तो नटलीला के भाव से आएगा, वहाँ नटलीला है। आज तुम्हारे हल्का श्रृंगार आया, माखन चोरी का श्रृंगार आया तो माखन चोरी के हिसाब से ही श्रृंगार होंगे। रास का मनोरथ तो रास के हिसाब से ही श्रृंगार होंगे। अब रास का तो मनोरथ कर दो तुम और श्रृंगार को दूसरा धरा के बैठ जाओ, सेहरा धरा के बैठ जाओ, तो कैसे होगा? विवाह का मनोरथ होगा तो सेहरा धरेंगे, रास का मनोरथ होगा तो मुकुट धरेंगे। इस तरह से जितने भी अपने यहाँ क्रम श्री महाप्रभु जी ने निर्धारित किए हैं और वो जितने भी क्रम हैं वो सब श्री भागवत, वेद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत के प्रमाण से हैं। ऐसा नहीं एक मन से है कोई चीज। श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ते श्रीमद् वल्लभा विधान स्तनोत निजदास सौभाग्यम, स्पष्ट आज्ञा है। श्रीमद् भागवत में जितना वर्णन है उस सब वर्णन के अनुसार ही अपने यहाँ श्रृंगार का सब क्रम, इसलिए कहा जाता है कि आज ये रीत नहीं है, रीत से ही श्रृंगार धराओ, ऐसे श्रृंगार नहीं धराना। तो इस तरह से श्रृंगार का पहला प्रथम सिद्धांत ये हुआ कि वो रस को बढ़ाने वाला हो, रस को तोड़ने वाला श्रृंगार नहीं होना। अब वासक सज्जा नायिका है तो वासक सज्जा नायिका श्रृंगार लाद के बैठ जाएगी तो वासक सज्जा ही नहीं रहेगी। देखो वहाँ तो हल्का अल्प श्रृंगार उसके लिए आवश्यक है। तो इस तरह से नायिका भेद जो है, नंदासी ने बहुत सुंदर नायिका भेद दिया है। तो ये सब जितना भी है ये भी एक शास्त्र है, ये कोई खिलवाड़ नहीं है, ये शास्त्र है और बड़ा गंभीर शास्त्र है, रस शास्त्र है। उसके अनुसार अपने यहाँ सेवा का पूरा क्रम निर्धारित है। इस प्रकार उसको बढ़ाने वाला हो। अब दूसरा इसका पहलू आया कि अलंकार तो है ही, श्रृंगार तो है ही, वो तो हो ही, परंतु दूसरे श्रृंगार कैसे हैं? तो यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं कि श्रृंगार के भी कुछ भेद हैं। वे प्रकार क्या हैं कि एक तो अंगज श्रृंगार होता है, उसको कहा जाता है अंगज श्रृंगार।
दूसरा होता है अयत्नज श्रृंगार, जो बिना प्रयास के श्रृंगार हो। अयत्नज श्रृंगार, जिसमें कोई यत्न न करना पड़े। तीसरा होता है स्वभावज श्रृंगार, स्वभाव से जो श्रृंगार हो, वो तीसरा स्वभावज श्रृंगार है। इस तरह से 3 भेद श्रृंगार के शास्त्रकारों ने बताए हैं। पहला है अंगज श्रृंगार। अंगज श्रृंगार के अंतर्गत क्या आएगा कि हाव भाव और हेला, ये अंगज श्रृंगार है। हाव भाव प्रकट करना, ये अंगज श्रृंगार के अंतर्गत आता है। ये सब बहुत विस्तार है इसका, इतने विस्तार में नहीं जाएंगे, मूल बात बता दे रहे हैं हम। दूसरा आया अयत्नज श्रृंगार, यत्न के बिना श्रृंगार हो जाना। ये है शोभा, कांति, माधुर्य, दीप्ति, प्रगल्भता, औदार्य और धैर्य। ये अयत्नज श्रृंगार है कि जिसको करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः होते हैं। अब बहुत सुंदर बहू ले आए तुम घर में, पर उसके अंदर धैर्य नहीं है, पत्थर की तरह बोलती है, कड़वा बोलती है, पत्थर की तरह बोलती है, औदारी नहीं है, तो क्या कहोगे तुम? भाई बहू तो सुंदर है परंतु मजा नहीं है, सुंदर होते हुए भी मजा नहीं है। क्योंकि उसके अंदर शोभा होनी चाहिए, कांति होनी चाहिए, माधुर्य होना चाहिए, बोली मीठी होनी चाहिए, दीप्ति होनी चाहिए, प्रगल्भता होनी चाहिए और औदार्य होना चाहिए। ये सब चीज कहाँ से आएगी? दोनों में लगेगा, नायक नायिका दोनों में। नायक भी ऐसा है, यदि पुरुष भी ऐसा है तो क्या काम का है? पत्थर मार बोलता है, मारवाड़ी में के भाई कहता रान आवे इन्हें तो मुंडे में, मारवाड़ी की कहावत है इन्हें तो भाई कहता रान आवे मुंडे में। ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलने में भी रस होना चाहिए, आदमी की बोली में भी रस होना चाहिए। तो ये हुआ अयत्नज श्रृंगार। ये स्वतः श्रृंगार अंदर प्राप्त होते हैं, ये धराए नहीं जाते श्रृंगार। उसके बाद होता है स्वभावज श्रृंगार। स्वभावज श्रृंगार उसको कहते हैं कि लीला, विलास, विच्छित्ति, विभ्रम, किलकिंचित, मोटाइत, कुट्टमित, बिब्बूक, ललित और विरत, ये स्वभावज श्रृंगार है। ये सब बहुत विस्तार है इसका, खाली मूल हम बता दे रहे हैं। अब जैसे लीला स्पष्ट है, विच्छित्ति विलास भी पृष्ठ है, और विच्छित्ति अर्थात आभूषण धारण करने की एक पद्धति, गहना, एक का एक गहना तुम सट लगा के रखो, और एक जना पहनेगा फुहड़ता से, एक जना पहनेगा सुघड़ता से। होता है कि नहीं? एक की एक वस्तु, कपड़ा तुम लगा के रखो, एक जना पहनेगा फुहड़ता से, एक जना पहनेगा सुघड़ता से। 2-2 लाख रुपया साड़ी पहनाने का लेते हैं वो आजकल आजकल ऐसा चलता है और दूसरा आया कि विभ्रम। विभ्रम उसको कहते हैं कि कोई श्रृंगार हम धारण करें तो उस श्रृंगार की मर्यादा भी हमको रखना है, उसकी मर्यादा नहीं तोड़ना है। आज जैसे सेहरा बांधा वर वधू ने ब्याह के समय, तो नियम है कि सेहरा बांध तो दंडवत करो, तो माथे यूं हाथ रख के दंडवत करो। नियम है कि नहीं? नहीं, गिरने की बात नहीं है, उसका आदर है, ये उसका है आदर है। हाँ, आज तुमने हार पहरा
तो तुम दंडवत करो, फचाड़ कर जमीन में पछड़ा यार। देखो कई लोग फुअड़ होते हैं ऐसे, धड़ाम करके हार जमीन में पछड़ाएगा। एक बड़ा पदक तो पहन लिया पर अक्कल नहीं है पहनने की, धड़ाम करके जमीन में पछड़ाया, तो ये नहीं है। उसकी समझ रखो, विभ्रम होना चाहिए साथ में कि कैसे किस चीज को किस तरह से करना। ऐसे हाथ रख के दंडवत करो तब तो ठीक है। तो इस तरह से सब आभरणों का एक क्रम होता है। उसके बाद आया किल किंचित, कि आज तुम गए किसी के उठोना में गए बैठने, खूब बढ़िया आभरण पहन के जाओ, बढ़िया बड़ा कंठा पहन के जाओ उसके वहां जाते हो क्या? बुद्धि से आदमी को सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वहां उसके अनुरूप हम जो हो वो पहन के जाएं। उस पे अब तुम कहीं अच्छे में प्रसंग में गए, वहां एकदम ऐसे ही चले गए, ऐसे नहीं, उसके अनुरूप हमको पेर करके जाना है। अलंकार का जो स्वभाव है उस स्वभाव से हमको उस अलंकार को धारण करना है, ऐसे नहीं धारण करना है। उसके बाद आया मोट्टायित, कि जैसे अलंकार हमने पहन लिया, अब अलंकार पहन के उस अलंकार को जरूरत से ज्यादा दिखाना, आजकल ये है पद्धति। तुमने पहना है बराबर है, पर उसको जरूरत से ज्यादा तुम दिखा क्यों रहे हो? जितना दिखाना चाहिए वो उतना ही दिखाओ। उसको जरूरत से ज्यादा दिखाओगे तो कोई क्या कहेगा, देखा बोरा रहा है। तो जो अलंकार पहरा है तुमने, अच्छा है तुमने पहरा, सब किया, लेकिन उसको जितनी जरूरत है उतना दिखाओ। उसको छिपा लो ऐसा भी नहीं कहना है शास्त्र का, परंतु जितनी आवश्यकता है इतना ही दिखाओ, ज्यादा मत दिखाओ। दूसरा आता है कुट्टमित। कुट्टमित वो है कि अलंकार तो तुमने पहन लिए, दुखी हो गया, अरे बहुत भारी पहरा लिया, अरे हैरान हो गए हम तो, जा घर में जाके फटाफट फेंको। तो क्यों पहरा तेने भाई, किसने कहा तुझे? उससे पैर के दुखी होना, अलंकार पैर के दुखी नहीं होना। अलंकार क्यों पहनते हैं? आनंद प्राप्त करने के लिए। कुछ लोग दुखी होते हैं अलंकार पहन के, तो वो नहीं होना चाहिए, कुट्टमित वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा आया कि बिब्बोक, अलंकार तो तुमने पहना, अब अलंकार पहन के अपने प्रिय और अपने पति का अनादर करने लगो उसके अभिमान में। आज उसके अभिमान में चूर होकर के उसका अनादर करने लग गए तुम, अलंकार के अभिमान में। लाखों का करोड़ों का तुमने सेट पहन लिया, आकर उसने दे दिया सेट, पहन लिया, अब पहन के उसका अनादर करो, उसका अनादर करने को तैयार हो जाओ। तो ये बिब्बोक कहा जाता है, ये नहीं ठीक है, ये गलत चीज है। तुमको उसने दिया है वो पहनो, आनंद करो, उसका अनादर क्यों करते हो? वो नहीं करना चाहिए। और ललित और विरत, ये तो स्पष्ट है कि अलंकार सुंदर ढंग से पहनने का तरीका होना चाहिए, और विरत वो अलंकार पहन के जो उसके अनुरूप विहार हो वो विहार करना चाहिए। तो इस तरह से अंगज, अयत्नज और स्वभावज, तीन प्रकार के अलंकार होते हैं जिनको आदमी धारण करके व्यवहार करता है। उसमें उनके दोष और गुण दोनों सन्निहित होते हैं। तो अपने यहाँ श्री महाप्रभु जी ने ये सब चीज उसके अंदर समाविष्ट किया है, इस बात को ध्यान देना। हर चीज समाविष्ट है, अंगज भी समाविष्ट है, अयत्नज भी समाविष्ट है और स्वभावज भी समाविष्ट है।
ठाकुर जी की सेवा अपन करने बैठे हैं तो ये सब चीज को ध्यान में रख करके जब हम श्रृंगार करें तब तो आनंद है। और उसका श्रृंगार करने वाले, धराने वाले एक ही होते हैं, श्रृंगार वही होते हैं, परंतु श्रृंगार करने वाले का जब फर्क पड़ जाता है तो स्वरूप के निखार में फर्क पड़ जाता है। श्रृंगार वही है, वो कि वो, और समय भी वही है, स्वरूप भी वही है, सब कुछ वही है, पर करने वाले का जब फर्क पड़ जाता है तो स्वरूप के निखार में फर्क आ जाता है। उसका कारण क्या कि ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता है, अथवा इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, तो ये दशा सामने कोई अज्ञान में करता है, कोई मूर्खता से करता है, जान के कर देता है, अंधाधुंध फुहड़पने से कर देता है, तो जैसे भी हो परंतु उसमें निखार नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप में भरत मुनि कहते हैं कि नहीं शक्यम सुवर्णेन मुक्ताभिर्मणिभिस्तथा स्वाधीनमिति रुच्यैव कर्तुम अंगस्य भूषणम। भरत मुनि कहते हैं कि मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि अपनी इच्छा से आभरणों को धारण करो। ये भरत मुनि कह रहे हैं कि मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि स्वेच्छा से, अपनी रुचि से आभरणों को धारण करो, ऐसा हम नहीं कहेंगे। क्योंकि नहीं शक्यम सुवर्णेन मुक्ताभिर्मणिभिस्तथा स्वाधीनम इति। अलंकार हैं वो तुम्हारे अधीन नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। अलंकार है वो तुम्हारे अधीन नहीं है, वो रस के अधीन है। अलंकार हैं वो स्वाधीन नहीं है, हमारे अधीन नहीं है, वो रस के अधीन है। इस चीज का ध्यान रखो। तुम्हारे अधीन है, हम जो चाहे जैसा पहने, तुम कौन बोलने वाले, ऐसा कहते हैं कई लोग, पर वो ये बात गलत है, वो खुद का अधीन नहीं होता है। ये भरत मुनि कह रहे हैं जो नाट्य शास्त्र के ज्ञाता, कि नहीं शक्यम सुवर्णेन मुक्ताभिर्मणिभिस्तथा स्वर्ण मुक्ता मणियों से जड़ित जो आभूषण होते हैं वे स्वाधीनम, ये नहीं शक्यम, ये शक्य नहीं है। रुच्यैव कर्तुम अंगस स्वाधीनमिति रुच्यैव कर्तुम अंगस्य भूषणम, हम अपनी रुचि के अनुसार अंग का भूषण कर देंगे, ये शक्य नहीं है। जो रस है, जिस रस का क्रम है, जिस ऋतु का क्रम है, जिस लीला का क्रम है, उस हिसाब से अहंकार धारण करो, क्योंकि वो तो रस के अधीन है। अलंकार तुम्हारे अधीन नहीं है। इसलिए अपने यहाँ जैसी ऋतु उष्णकाल होगा तो ठाकुर जी मोती के आभरण धरेंगे, हल्के वस्त्र धरेंगे, जैसे वो धरा दिया मान सिंह आया और जरी के मोटे मोटे वस्त्र और सोना चांदी के आभूषण खूब धरा दिए, तो गया दर्शन किया मान सिंह ने, परंतु आ गया दर्शन करके, फर्क कब मालूम पड़ा उसको, ये समझो। जब वहां से आ गया उसके बाद श्री जी बाबा में दर्शन करने गया, उष्णकाल का टाइम, मान सिंह आ रहा है भाई राजा दर्शन करने, वहां भी हल्ला हुआ, जैसे यहाँ हुआ ऐसे वहां भी हल्ला हुआ, स्वाभाविक होता ही है। अब वहां हल्ला होने से कोई जरी के आभरण थोड़ी निकल गए। स्वाधीनम, स्वाधीन नहीं है अलंकार, वो तो रस के अधीन है। वहां तो जो रस चल रहा था, उष्णकाल का जो रस चल रहा था, जो लीला चल रही थी, उसी के अनुसार श्री जी बाबा हल्की पड़दनी धरा के अपने आनंद से हल्के मोती के आभरण धरा के आप विराजे थे, और छिड़काव हो रहा है, फुहारे चल रहे हैं, मानसिक का माप आवे तो भी क्या हुआ, आपको वो थोड़ी हटेगा, वहां तो वो की वो रहेगा, क्योंकि रसो वही सह, श्री जी बाबा तो रस स्वरूप हैं और अलंकार तो उसके अधीन है, मानसिंह के अधीन नहीं है।
या कोई दर्शन करने वाले के अधीन नहीं है, वो तो रस के अधीन है। तो वहाँ धरा के आनंद से विराजे। जब उसने वहाँ जाके दर्शन किया तो वो दर्शन करके उसके अंदर स्ट्राइक हुई, कहा कितना यहाँ सुखद हमको मिला है, प्रभु को कितना सुखद है। वहाँ तो हम गए थे इसलिए उन्होंने ठाकुर जी को लाद दिया आभरणों से, वहाँ वो बात नहीं है। अपने पुष्टि मार्ग में हर चीज की बारीकी से, इसी तरह भोग भी, इसी तरह राग भी, तीनों में रस को देख के हमको चलना है। ठाकुर जी को इसलिए अपने कहते हैं तत्सुख का विचार। अपने पुष्टि मार्ग में नहीं कहते हो कि तत्सुख का विचार है। अब इस तत्सुख के मतलब क्या है समझते हो? तत्सुख से मतलब क्या है? सामान्यपन ये समझते हैं कि स्वामी सुख, सामान्य में अपन यही समझते हैं कि स्वामी सुख, गलत भी नहीं है वो, परंतु तत्सुख जो यहाँ शब्द दिया है, तत्सुख का विचार का शब्द जो वो है कि प्रभु रस स्वरूप हैं और रस को जो सुख मिले वो सुख हमको करना है। रस को जो सुख मिले वो सुख हमको करना है। हमको अपना सुख या किसी का सुख नहीं देखना है। वहां तो जैसी लीला चल रही है उस लीला के अनुरूपी श्रृंगार, उस लीला के अनुरूपी आभरण, उस लीला के अनुरूपी राग, उस लीला के अनुरूपी भोग, ये सब अपन को करना है। ये पुष्टि लीला है, क्योंकि तत्सुख का विचार है, तत्सुख की आज्ञा है, ऐसा नहीं कहा वहां। यदि सीधा स्वामी का होता तो तत्सुख की आज्ञा कह देते सीधा। तत्सुख की आज्ञा क्यों नहीं कहा? आज्ञा नहीं कहा गया, तत्सुख का विचार है। ये विचार हमको, एक रसज्ञ व्यक्ति को तत्सुख का विचार करना चाहिए कि यहाँ रस कैसे बढ़ रहा है, रस में कैसे उपकारक हो रहे हैं सब चीज, और कैसे अनुपकारक हो रही है। अनुपकारक हो रही है तो वो चीज नहीं करना है, चाहे कोई भी कहे। इसलिए श्री महाप्रभु जी गोसाई जी जो रीत निर्धारित की, अब उस रस को, तत्सुख को निर्विवाद समझने वाला कौन? अपने यहाँ जो रीत का क्रम है वो है, निर्विवाद कौन समझेगा? मानव मात्र भूलने पात्र, गुजराती में कहते हैं। मानव मात्र जो होता है उसको भूल होती है, उससे क्षति होती है। तुम 50 रस के जानकार भी हो जाओ, तुम कहीं न कहीं भूल कर सकते हो। इसलिए वो झंझट श्री महाप्रभु जी गोसाई जी ने खत्म कर दिया, वो काम नहीं करना। जो श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की आज्ञा हो, रीत प्रीत व्रज जन की, आता है ना, प्रगट वे मार्ग रीत दिखाई, मार्ग प्रीत दिखाई नहीं कहा है, प्रगट वे मार्ग रीत दिखाई। नहीं तो कहते प्रगट वे मार्ग प्रीत दिखाई, ऐसा नहीं कहा रखा है। प्रगट वे मार्ग रीत दिखाई, फिर क्या है? हाँ, सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रगटाई। सेवा की रीत और प्रीत, पहले रीत आया फिर प्रीत आया। सेवा की रीत प्रीत किसकी? व्रज जन की। जो व्रज स्त्रियां हैं, गोपिकाएं हैं, वो सब श्रुतियां हैं। गोपिकाएं हैं वो तो सब श्रुतियां हैं, वो कोई सामान्य थोड़ी है। हमको दिख रही है सामान्य, है तो साक्षात श्रुतियां। और श्रुति तो सामर्थ श्रुति है, उसको तो पूरी का ज्ञान है रस का, पूरी रस की जानकार है। रस को अंदर गुप्त करके है व्रज गोपिकाएं, पहले ही आ चुका है। गोपिका मतलब रस को गोपन करने वाली गोपिका, तो रस को गोपन करके बैठी हुई है। वो जानती थी कि रस की वृद्धि कैसे होती है प्रभु में, तो उनने जो जो रीत प्रणाली का निर्धारित की, वही श्री महाप्रभु जी गोसाई जी ने प्रकट करके दिखा दिया। इसलिए अपने ऊपर से कोई जवाबदारी नहीं। जो रीत है
वो श्रृंगार तुम करो, रस की वृद्धि ही होगी, रस घट नहीं सकता। हाँ, तुम अपने मन से करने लगो तो अलग चीज है। और वहां भी छूट दिया है, तुम्हारे मन का मनोरथ करने के लिए भी प्रभु ने छूट दिया है कि कुछ दिन इच्छानुसार हैं। तुम अपनी वो छूट क्यों दिया है ये भी समझो। रस को बिगाड़ने के लिए छूट नहीं दिया है, इस बात को समझो। रस को बिगाड़ने के लिए छूट नहीं दिया है, क्योंकि भक्त रत्न परीक्षकः, वो हमारी परीक्षा के लिए छूट दिया कि इसमें कितनी अक्कल है, मालूम तो पड़े। इतने दिन से कर रहा है सेवा, इसमें कितनी अक्कल है कि अभी मूर्ख ही मूर्ख है, तो थोड़े दिन उसको छोड़ के देखो। बच्चे को अपन नहीं छोड़ते, भाई साइकिल सीख गया, बाइक सीख गया, थोड़ा उसको अकेला छोड़ कर देखो। व्यापार धंधे में भी तुम नहीं करते हो, बच्चा बड़ा हो, अब थोड़ा इसको अकेला करने दो। नुकसान भी भोगते हो तुम, नहीं भोगते हो भाई, बात एक इसको करने दो एक बार, लौकिक दृष्टि से समझने के लिए। तो जो इच्छानुसार के कुछ समय बीच में दिए हुए हैं, तो वो इसलिए दिए हुए हैं कि कौन भक्त, कौन सी ब्रजभक्त में कितना चातुर्य है, कितना विचार है, इच्छानुसार में वो कैसे करते हैं, रस को उपकारक बनते हैं कि अनुपकारक बनते हैं कि तटस्थ रह जाते हैं। तो अनुपकारक हमको नहीं बनना चाहिए, तटस्थ हो तब तक ठीक है। उपकारक तो होना ही है, न हो तो तटस्थ हो, पर अनुपकारक हमको नहीं बनना चाहिए। इच्छानुसार में भी उष्णकाल के दिन में इच्छानुसार आया और तुमने टोपा धरा दिया, देखो वहां तो इच्छानुसार लिखा है, अब इच्छानुसार में तुम टोपा धरा दो तो क्या हुआ, तुम्हारी मूर्खता का प्रदर्शन हो गया। टोपी धराओ, टोपी धरा सकते हो, उसमें कोई बाधा नहीं, तो वो तो ठीक है, आनंद से धरेंगे। तो इस तरह से हमको श्री वल्लभाचार्य चरण के, श्री गोसाई जी के जब हम अनुयायी हैं, तो विठलेश चातुर्यावधि, विचार तो करो, श्री गोसाई जी तो चातुर्य की अवधि हैं, तो कम से कम श्री गोसाई जी के अनुयायी होकर इतने तो मूर्ख मत बनो कि हम टोपी की जगह टोपा धरा दें या शीतकाल में मुकुट धरा दें इच्छानुसार हो, तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। कम से कम इतनी जानकारी सबको रखना चाहिए कि बिल्कुल विपरीत, विरुद्ध न कर दे, उसके अनुकूल, सेवा के अनुकूल होकर हमको चलने की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी प्रकार हैं अलंकार के, स्वभावज, अयत्नज और अंगज और शब्दार्थ अलंकार रूप, सेवा में बोलो तो बोलने में भी मर्यादा रखो, सेवा में बोलने में भी मर्यादा रखो, उसका अर्थ करने की भी मर्यादा रखो। ये सब चीज हमारे जीवन में भी बहुत आवश्यक है, जीवन के लिए भी बड़ी उचित उपयोगी वस्तु है। बोलने की भी मर्यादा हमको सेवा में रखना चाहिए और उसके अर्थ की भी मर्यादा हमको सेवा में रखना चाहिए कि क्या चीज़, जब ठाकुर जी को तुम भोग धर रहे हो, अब कहो कि चिप्स भोग धरो भाई, नहीं, आजकल ये जरूरी है। चिप्स शब्द ब्रजभाषा का नहीं है। अब आजकल फगवा फूली अरोकते हैं फागुन में, फगवा फूली अरोकते हैं नहीं फागुन में, फगवा अरोकते हैं नहीं फागुन में, तो चना और वो फूली होती है रोकते हैं। अब तुम कह दो पप्पन भोग धरना है, तो तुम्हारी मूर्खता का कोई पार नहीं है। ऐसे थोड़ी नहीं बोला जाता है, शब्द का विचार रखो। अरे वो क्यों बात है, नई बात थोड़ी है। अरे नई बात नहीं तो हम भी जानते हैं, पर वहाँ शब्द और अर्थ का विचार है, वहाँ इस तरह से प्रयोग नहीं होते। वहाँ तो जो लीला के अंतर्गत प्रयोग होते हैं वही प्रयोग होंगे, वहाँ वो प्रयोग थोड़ी ना होंगे। तो इसी तरह से सब लीलाओं का शब्द अर्थ का विचार है। आज तुम छोटा माँ है, बच्चे को डांट रही है, बच्चे को मार रही है,
ऐसा मार दे कि उसको नुकसान हो जाए, ऐसा उसको मार दे कि बच्चे को नुकसान हो जाए, तो ये माँ हुई कि आफत हुई? ऐसे थोड़ी मारा जाता है। बच्चे को शिक्षा देने के लिए तुम मारते हो, उसकी योग्यता बढ़े इसके लिए तुम मारते हो, उस पर अनुशासन हो इसलिए तुम मारते हो, उसको क्षति पहुंचाने के लिए नहीं मारते हो। बच्चे को उतना ही शिक्षा दो कि जितनी उसके उत्थान में आवश्यक है। अब बच्चे को बेटे ठूस ठूस के खवा दिया, फुअड़ माएँ होती है, ठूस ठूस के खवा दिया, उसका पेट खराब कर दिया, बीमार हो गया बच्चा। ये नहीं होना चाहिए। उसको जितना जरूरत है उतना उसको खवाओ, तो इस तरह सब चीज आएगी। जितनी अपनी सेवा में चीज है वो सब चीज को यदि हम अपने में उतारते हैं तो हमको लौकिक में भी व्यवहार में भी बड़ी उपयोगी होती है वो सब चीजें। बोलने में, चलने में, करने में, सब चीज। श्री महापुरुष गोसाई जी ने क्या कहते हैं ना, आजकल वो श्री श्री रविशंकर जी चले हैं, क्या लाइफ नहीं, हाँ ये रविशंकर जी का पढ़ता लगता है बस तो बाद में अपना ही ले लेकर सब सीखे हैं। हम ये नहीं समझते कि अपनी चीज को अपनी छाप लगा के हमको कहा जा रहा है। ये तो श्री महापुरुष गोसाई जी ने पहले ही हमको बता दिया, जीवन शैली कैसी हमारी होनी चाहिए वो श्री महापुरुष गोसाई जी पहले ही हमको कृपा करके बता चुके हैं, तो हमको उसी तरह से चलना है। तो उस सब चीज में औचित्य का, उसके स्वरूप का विचार, श्रृंगार, राग, भोग और श्रृंगार सब में उचितता का विचार करके हमको उस चीज को आगे बढ़ना है। अंधाधुन रूप में फुहड़पने से आगे नहीं बढ़ना है। इसीलिए अपने यहाँ रीत का क्रम है, ऐसे रीत है, ऐसे रीत है, ऐसे रीत है। तो इस सब में इसी तरह से इसका स्वरूप शास्त्रीय प्रगट स्वरूप इसका, और इसका दार्शनिक स्वरूप और साहित्यिक स्वरूप, अब इसी तरह से इसका रसात्मक स्वरूप भी है। रसात्मक स्वरूप भी अलंकार हैं, वो भी कई अलंकार हैं। वहाँ भी जो लक्ष्म होते हैं प्रत्यप घनों पर, वो ही अलंकार होते हैं। इसको इतने शब्दों में ही कह सकते हैं हम। तो वो भी अलंकार होते हैं, और उन अलंकारों के दर्शन और मनन और चिंतन से उस रस की वृद्धि होती है, वो रस घटता नहीं है। ये हमने तुमको पहले भी बता दिया, उपक्रम में भी हमने बता दिया कि श्री ठाकुर जी के मुखारविंद का रस और ब्रजभक्तों के मुखारविंद का रस, वो ब्रजभक्तों के मुखारविंद में गुणगान काल में जो रस प्रकट हुआ, इसमें सब रस आ गए, सब रसों का समावेश इसमें हो गया। तो उन रसों का स्मरण कर करके, उन लक्ष्मों का स्मरण कर करके, उन अलंकारों का स्मरण कर करके, उन लीलाओं का स्मरण कर करके, उन भोग सामग्री का स्मरण कर करके, उस राग का स्मरण कर करके जो गुणगान दशा में ब्रजभक्तों के मुखारविंद में रस उत्पन्न हुआ, और इसी तरह ठाकुर जी के भी मुखारविंद में जो रस उत्पन्न हुआ, इस सब प्रकार की लीलाओं का स्मरण करते करते वो रस वेणुनाद के माध्यम से कर्ण द्वारा ब्रजभक्तों के अंदर प्रविष्ट हुआ, और दोनों रस वहाँ सम्मिलित हो गए। उसी रस का आकार, जैसे हमने पहले दिन ही कहा था, वो बना, वही श्री महापुरुष जी का स्वरूप है। इसलिए ये तीनों के प्रकार, भोग का भी रहस्य लीला का प्रकार है, राग का भी रहस्य लीला, हमने कल भी कहा था, रहस्य संवेदम और रच्छयोदयम का सुबोधनी का दर्शन कर सकते हो। इसी तरह भोग में भी भाव भावनाओं के दर्शन कर सकते हो, उसमें प्राप्त होता है। इसी तरह श्रृंगार में भी भाव भावनाओं के दर्शन और लक्ष्मों का स्मरण होकर के वो आनंद की प्राप्ति हो सकती है। नक बेसर है तो श्री राधिका जी का स्वरूप है, चिबुक है तो श्री चंद्रावली जी का स्वरूप है। इस तरह से समग्र जो आभरण हैं,
वो उस भाव के स्वरूप हैं और वहाँ पर वो धारण कराए जाते हैं। वो आभरण वहाँ पर जो धारण करते हैं वो धारण प्रगट में हमको हीरा पन्ना मोती के रूप में दर्शन होते हैं, अप्रगट रूप में वो लक्ष्म रूप में वहाँ पर विराजमान रहते हैं। तो इस तरह से रहस्य लीलांतर्गत भी सब आभरणों का वर्णन है। उसको इतना ही कहा जा सकता है, विशेष नहीं कहा जा सकता है। विशेष अपना भगवत कृपा से जिसको जितना प्राप्त हो जाए उसका आनंद लो आनंद से। इतना ही कहते हुए अपना जो मर्यादा समय के ऊपर अपन चले गए हैं, तो वो अपनी जो मर्यादा है वो अपनी संपूर्ण होने जा रही है। तो ये जो विषय है वो छीत स्वामी जी के पद से ही अपना प्रारंभ हुआ। भोग श्रृंगार मैया मों को श्री विट्ठल नाथ के हाथ को भावे। उसका कारण ये है कि श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी उचित अनुचित, उपकारक अनुपकारक, तटस्थ इत्यादि समग्र भावों का विचार करके ही आपने उस प्रणाली का निर्धारण किया। और वो इसलिए किया है कि जो हम मंगलाचरण नित्य करते हैं, लीला क्षीराब्धिशायिनम लक्ष्मी सहस्त्र लीलाभिसेव्यमानम कलानिधिम चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योसो पंचधा हृदय मम। ये पहले भी हम एक बार बता चुके हैं इसका, कि जो वो लीला क्षीराब्धि है वो भरा हुआ है श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी के हृदय में। और पहले भी हम ये बता चुके हैं कि श्री महाप्रभु जी और गोसाई जी का जो हृदय है वही शेष रूपी मेढ़ है। हृदय शेषे, हृदय शेष बताया है, वो शेष रूपी मेढ़ है। मेढ़ में ही तो जल भरा जाएगा, रस मेढ़ में तो रस भरा जाएगा, उसके बिना रस कैसे टिकेगा? बिना पात्र के रस टिकेगा कैसे? तो वो पात्र है हृदय श्री महाप्रभु जी गोसाई जी का। वो हृदय शेषे, शेष रूपी जो हृदय है की मेढ़ है, उसके अंदर लीला क्षीराब्धि भरा है। और उस लीला क्षीराब्धि के अंदर प्रभु विहार कर रहे हैं। ठाकुर जी उस लीला क्षीराब्धि में आप विहार कर रहे हैं। इसलिए श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की जो मेढ़ है, जो हृदय शेष रूपी मेढ़ है, उनकी आज्ञा से यदि हम बाहर जाते हैं तो लीला क्षीराब्धि हमको नहीं मिल सकता। और कुछ मिलता हो तो तुम जानो, क्योंकि उसके बाहर वो है ही नहीं। एक कटोरी में जल भरा है या रस भरा है तो उस कटोरी के अंदर तुम रहोगे तब तुम्हें उसका आनंद मिलेगा। उससे बाहर तुम यदि चले गए तो वो आनंद कहाँ से आएगा? वो तो उसके अंदर भरा हुआ है। वो लीकेज तो है नहीं कि वहाँ से निकलता हो, रिश्ता हो थोड़ा बहुत। वो तो शेष भगवान है, शेष भगवान है। वो तो हृदय तो शेष है श्री महाप्रभु जी गोसाई जी का। उग्र प्रतापो वाक सीधु पूरिता शेष सेवक, वो तो शेष है भाई। उसको तो जब किसी चीज की रक्षा करना होता है तो कठोरता से उसकी रक्षा करना पड़ता है। मजबूत बनाना भाई, नहाने का टब बनवाते हो घर में तो मजबूत बनाना, लीक नहीं होना चाहिए। छत बनाओ तो मजबूत बनाना भाई, क्यों अपन उसको कहते हैं, वो तो मजबूत होता है। इसलिए उग्र प्रताप आपका बताया तो वहाँ तो शेष है। तो पहले से ही भगवत प्रागट्य हुआ तब से ही शेष साथ में है। लेकर जब वहां से आए तब से ही शेष साथ में है, तब से ही उस चीज का चिन्ह है कि लीला क्षीराब्धि इस मेढ़ के अंदर सबको चलना है। और बलदेव जी का प्रागट्य इसलिए पहले है। और आगे शेर है, आगे शेर है, ये भी ध्यान देना। ठाकुर जी को लेके पधारे हैं वसुदेव जी तो ऊपर शेष है
और आगे शेर है। सिंहपोल जो अपन कहते हैं मंदिर में, आगे शेर है, वो रसात्मक है, वो छड़ीदार हैं। वहाँ जो कोई गड़बड़ सड़बड़ है उसको तो खा जाएंगे, और जो सही है उसको प्रवेश है अंदर, क्योंकि शेर की कटी पतली होती है शेर की कटी पतली होती है और वक्षस्थल चौड़ा होता है तो ये सब शेर भी रसात्मक प्राणी है। तो आगे शेर है, ऊपर शेष जी हैं, तो इसलिए तो आया कि या में मत पढ़ो। हमने तो बहुत बरजे, परंतु ये नहीं, हमारी आज्ञा नहीं माने वाको परिणाम भोगत हैं। क्या उन्होंने धर्म को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने धर्मी को पकड़ा। धर्मस्तत्र रसस्तु अत्र, मनहर जी कहते थे, ये पंक्ति सुबोधनी जी की पंक्ति है, धर्मस्तत्र रसस्तु अत्र। सब ब्रजभक्तें आई तो ठाकुर जी ने क्या कहा, जाओ, कहा कि नहीं? वो नहीं गई, नहीं गई, ताको फल भुगत है, विप्रयोग हुआ ताको फल भुगत है, विप्रयोग हुआ कि नहीं? विप्रयोग झेलना पड़ा कि नहीं? अंतर है। और फिर जाके जब वो फल भोगा तब अलौकिक सामर्थ्य उसको प्राप्त हुआ। सोना तप के जब शुद्ध हो जाता है तब वो शुद्धता उसमें आती है, सही सोना होता है, उसमें जितनी मिलावट होती है वो सब खत्म हो जाती है, तब वो शुद्ध सोना होता है, तब वो प्रभु के धारण करने लायक होता है, नहीं तो धारण करने लायक नहीं होता तो इसलिए महापुरुष ने आज्ञा की, वही की वही आज्ञा है। यहाँ आज्ञा वही है, खाली कल्प अलग है और प्रागट्य अलग अलग है, और स्थान तो वही है, व्रज है, तो दोनों चीज खाली अलग है। हम नहीं मानी हमारी बात, अर्थात हमारी आज्ञा धर्म नहीं माने हो, वाको फल भोगत है। तो ब्रज भक्तें भी गई नहीं, जाओ, पर वो गई नहीं, वो रुक गई वहां पर। प्रतियात व्रजम नेह नेहस्थेयम सुमध्यमा, आप लौट जाओ, न यह स्थेयम। और दूसरा अर्थ इसका हो गया न प्रतियात यह स्थेयम। हाँ, प्रणय गीत में सब आया है। हाँ, तो जो पात्र थी वो तो रुक गई, जो पात्र नहीं थी वो आई नहीं, वो फंसी रह गई। जो रुक गई उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, मुखारविंद की प्रकट आज्ञा तो नहीं मानी, तो उसका फल उनको मिल गया उन्होंने हृदय की आज्ञा को माना तो उसका फल उनको मिला, और वो फल के बाद महाफल भी मिला, सब मिला आनंद से। तो इस तरह से श्री महापुरुष गोसाई जी की जो मेड़ है, रस मेड़, रस की जो मर्यादा है, वही श्री महापुरुष गोसाई जी की मेड़ है। उसी अनुसार हम आनंद से भगवत सेवा करें, ठाकुर जी को भोग धरना, करना, ये करना, सब प्रभु की सेवा आनंद से करो। सामग्रियाँ भी स्वरूपात्मक भाव से ही आवे। अब तुमको इडली डोसा भोग धरना है, देखो ये कोई स्वरूपात्मक सामग्री नहीं है, पर तुमको खाने का मन हुआ है तो भले ही तुमने धर दो, पर जो क्रम की सामग्री आती है वो तो धरना ही है, उसके बदले नहीं धर सकते। उसके बदले तुम यदि धरते हो तो गलत है। बाकी क्षम्य है,
जो कि धरने की जरूरत ही नहीं है, बाकी क्षम्य है आज के समय को देखते हुए कि भाई ठीक है चलो, मारवाड़ी में कहते हैं धूड़ बाओ, तो ठीक है, कोई बात के लिए कहते हैं कि चलो छोड़ो धूड़ बाओ, इन्हें करन दो, तो ऐसे चलो करन दो, परंतु रीत की सामग्री हटा के नहीं धर सकते, वो तो तुमको धरना ही धरना है अपने यहाँ। इसीलिए कीर्तन में भी, राग में भी स्वर सखाओं के भाव से ही होता है। दूसरे कोई कला कराए तो ओट में बैठ के ठाकुर जी को भले ही समर्पित कर दें अपना जो भी कुछ करना चाहें, वो अलग चीज़ है, परंतु जो है वैसे ही होगा अपने यहाँ, तो रस के उपकारक होगा, वही कार्य होगा। इतना ही कहते हुए तीनों भोग, राग और श्रृंगार का जो भी हुआ वो यथाशक्ति जितना भी हमने बड़ों से समझा वो अपने ज्ञान के अनुसार आप लोगों को बताया, इतना ही है, ऐसा हम नहीं कहते हैं। इससे विशेष भी खूब है, और हमसे विशेष जानकार कोई बतावे और सही बतावे तो उसको भी हमको स्वीकार करना है। हम ही सब कुछ है ऐसा हम नहीं कहते हैं, परंतु यथा ज्ञान जो हमने बड़ों से पाया वो यथा ज्ञान हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इसलिए श्री महाप्रभु गोसाई जी कृपा से उसका आनंद प्राप्त करो, और यथा पात्र उसका दान भी अवश्य करो, पर अपात्रों में दान नहीं करना चाहिए सब चीज़ का। उस चीज़ को भी हमको साथ में ध्यान रखते हुए चलना है। आनंद लो, उसकी कोई मना नहीं है, पर अपात्र में या कुपात्र में दान नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से हमको ये सब प्रकार ऐसे हैं, इसलिए उसका वर्णन कर दिया है, नहीं कहते हैं। युग राज करो श्री गोकुल, युग युग राज करो, युग युग राज करो श्री गोकुल, युग युग राज करो। ये सुख भजन प्रताप तेज ते, ये सुख भजन प्रताप तेज ते, छिनित उतना तरो श्री गोकुल, युग युग राज करो, युग युग राज करो श्री गोकुल, युग युग राज करो। पावन रूप दिखाए महाप्रभु, पावन रूप दिखाए महाप्रभु, पतितन ताप हरो। विश्वविदित दीनी गति प्रेतन, विश्वविदित दीनी गति प्रेतन, क्यों ना जगत धरो श्री गोकुल, युग युग राज करो, युग युग राज करो श्री गोकुल, युग युग राज करो। श्री वल्लभ कुले कमल अमल रवि, श्री वल्लभ कुले कमल अमल रवि, यस मकरंद भरो। नंद दास प्रभु सतगुण संपन्न, नंद दास प्रभु सतगुण संपन्न, श्री विठलेश वरो श्री गोकुल, युग युग राज करो, युग युग राज करो श्री गोकुल, युग युग राज करो।